अगली बार पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास मदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इज़हार ख्याल। कहा, भारत बलूचिस्तान में मदाखलत करता है, BLA और TTP को सपोर्ट करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हर दहशत गर्दी के बाद हम भारत से जंग करें? हम अमन चाहते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के हक में है। कश्मीर का मसला हल किए बगैर हम मुस्तहकम अमन हासिल नहीं कर सकते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम करवाने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। इससे पहले आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घुमंड खाक में मिलाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शिमला मुआहदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन हो चुकी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हम 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। भारत के इक़दाम की वजह से शिमला मुआहदे की शिकें ख़त्म हो गई। कशीदगी पर वाज़े कर दिया था, अगर भारत का रवैया ऐसा ही रहा तो मुआहदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली केस में बानी PTI बुरशा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। नैब प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तेदा। बानी PTI और बुरशा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, आज की तारीख मिन्नतों मुराद और दुआओं के बाद मिली। अदालत ने नैब को प्रोसिक्यूशन टीम 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की समाअत के दौरान PTI के वकला की हंगामा आराई और नारे। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके, 1 गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। वकलाए सफाई की हंगामा आराई पर ATC जज बरहम तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वकलाए सफाई का समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा को अदालत में बुलाने पर इसरार। प्रोसिक्यूशन का एतराज़। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी कमेटी बनाने का कह दिया। 6 नाम भिजवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली को खत ने उमर अयूब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। इससे पहले 15 जनवरी को भी पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से खत लिखकर अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत दी गई थी। भारत ने फितनाउल हिंदुस्तान के जरिए खसदार में बच्चों को शहीद करवाया। रियासत के पास मजबूत सबूत हैं, फितनाउल हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों के मुख्तलिफ हमलों की मनसूबाबंदी की ऑडियो गुफ्तगू सुनाई। कहा, फितनाउल हिंदुस्तान को रॉ हैंडलर्स खुफिया मालूमात दे रहे हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। बलूचिस्तान के अवाम इन दहशत गर्दों को समझ गए। फितनाउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को बलोचों से ना जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को काफ़ी करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI से तफसीली मुलाकात में बजट पर बातचीत हुई। बजट टैक्स फ्री कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर काम करेंगे, डायरेक्ट फंड नहीं देंगे बल्कि स्कीमें देंगे। अदलिया से कोई उम्मीद नहीं, अब हासिल करने के लिए तहरीक की तरफ जाना है। भारत को ना दो तरफा मुज़ाकरात कबूल है, ना सैफरी की बातचीत, ना ही वो मसाइल के हल के लिए किसी मुल्क की सालिसी मानने को तैयार है। सेनेटर शेरी रहमान की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का पैगाम अमन का पैगाम है, लेकिन पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मोदी का गोली का पैगाम क़याम अमन के लिए किसी तौर भी मुनासिब नहीं। डिजिटल असासों, ब्लॉकचेन रेगुलेशन और मालियाती इख्तरा के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की अमरीकी हुकाम से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम यहाँ सीखने, सुनने और ताउन करने आए हैं। पाकिस्तान इस बात का मुताला कर रहा है कि आलमी रहनुमा किस तरह ज़ाबिते इख्तरा और मालियाती शमूलियत तक पहुँच रहे हैं। मालियात का मुस्तकबिल लिखने वालों के साथ मेज़ पर बैठना एक जिम्मेदारी और एक इशारा है कि पाकिस्तान यहाँ क़यादत के लिए आया है, पीछे रहने के लिए नहीं।
वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की बाकू में आज़रबाईजान के सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमाकारी यकीनी बनाने के लिए आज़रबाईजान के वजीर तवानाई परवेज़ शहबाज़ोफ और वजीर ख़जाना मिकाइल जबरोफ से गुफ्तगू। टर्किश पेट्रोलियम के CEO अहमद तुर्कोगलू और इमाराती कंपनी मुबादला के चेयरमैन शेख मंसूर से तवानाई में शराकत दारी पर बातचीत हुई। महकमा मौसमियात ने ईद के मौके पर मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 7 से 12 जून तक हीट वेव रहने का खदशा है, जहां दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। ईद के तीनों दिन और रात में भी गैस बंद नहीं होगी। सुई सदन का ऐलान। ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे गैस सप्लाई शुरू होगी। तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। कोयटा और पेशावर में ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के इलाके डिफेंस में तशद्दुद का शिकार नौजवान ने अदालत में मुल्जिमान को माफ़ करने का NOC जमा करवा दिया। अदालत ने ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि ऐसी वजूहात मौजूद हैं कि मुल्जिम सलमान फारूकी अपने असर को इस्तेमाल करके तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकते हैं। इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनने के खदशे के पेश नज़र मुल्जिम की जमानत मुस्तरद की जाती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज भारत में सिर्फ एक ही नाम बिलावल भुट्टो जरदारी गूंज रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। दुनिया को पैगाम दिया कि हम अमन के लिए हमसाय ममालिक से मुज़ाकरात के ख्वाहा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात के बेहतरीन निगहबान हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान की होटल पर फायरिंग से जख्मी अदील दम तोड़ गया। 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का अदील की हलाकत पर इज़हार अफसोस। कहा MQM के निहत्ते कारकुनों पर कातिलाना हमला शहर का अमन तबाह करने की साजिश है। हैदराबाद में कौमी इशारा गरीबाबाद के करीब 2 वाटर टैंकर्स के ड्राइवरों की आपस में रेस। एक टैंकर बेकाबू हो गया, 3 गाड़ियों को रोन डाला। हादसे में 1 शख्स हलाक और 8 अफराद जख्मी। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गए। मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बुरका पहनकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर्स पर पहुंच गए। एजेंटों ने खातून अफसर को साइला समझकर इमदादी रकम में से कटौती की पेशकश कर दी। शनाख्त जाहिर होने पर रिटेलर्स की दौड़ें लग गईं। खातून अफसर ने जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹2.99 फ़ी यूनिट कमी कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में ₹93 फ़ी यूनिट इजाफा। कराची के बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा। बाकी मुल्क के लिए अप्रैल 2025 की एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। बलूचिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी मुसवदा कानून सूबाई असम्बली से मंजूर। कानून के तहत सूबाई हुकूमत के पास किसी भी मशकूक शख्स को तहकीकात के लिए 3 माह तक हिरासती सेंटर में रखने का इख्तियार होगा, जिसके बाद अदालत में पेश करके इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी वक्त कम, मुकाबला सख्त। मंडियों में मुनासिब कीमत में तगड़े बैल और खूबसूरत बकरे की तलाश जोर पकड़ गई। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 40 मन वजनी बैल बादशाह की धूम। मुल्तान में 250 किलो के 2 बकरों के चर्चे। मियांवाली में छुरियों और बगले के साथ बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी भी की जा रही है। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपके सामने। भारतीय सियासतदान और अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर की सरबराही में भारतीय सिफारती वक्त को वाशिंगटन में भारतीयों के ही एहतजाज का सामना करना पड़ गया। हम मतनों से बचने के लिए पुलिस से मदद लेने की नौबत आ गई। वक्त के अरकान पार्किंग एरिया में छुप गए।
भारतीय सफारती वफ़द नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया का सामना भी ना कर सका। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत के मोदी हुकूमत के एजेंडे पर चलने वाले शशि थरूर को उस वक्त खिसियानी हंसी का सहारा भी लेना पड़ गया जब उनसे सवाल हुआ कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी ने ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर दिया। हज के मौके पर मक्का मुकरमा में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले दिफाई मिसाइल सिस्टम को नस्ब कर दिया गया। फ़ौजी हेलीकॉप्टर से मस्जिदुल हराम और गिरदनवा के इलाके की फ़िज़ाई निगरानी की जा रही है। सऊदी वज़ारत दिफा ने दिफाई मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर की तस्वीर जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा है कि फ़िज़ाई दिफाई फोर्सेस का मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मुल्कों के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। नई वीज़ा पाबंदियों के शिकार मुल्कों में अफगानिस्तान, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, म्यांमार, चाड, जमहूरिया कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनी, एरिट्रिया और हैती शामिल हैं। 7 मुल्कों ब्रुंडी, क्यूबा, लाओस, सिरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के शहरियों पर जुज़वी सफरी पाबंदी आयद की गई हैं। अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश पजीर अफराद, मौजूदा वीज़ा होल्डर्स, मखसूस वीज़ा कैटेगरीज और अमरीकी मफाद में आने वाले अफराद को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना होगा। नई पाबंदियों का इतलाक 9 जून से होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखने वालों को अमरीका नहीं आने देंगे। नई पाबंदी से इस्लामाबाद में मुकीम अमरीका जाने के मुंतज़िर हज़ारों अफगान शहरियों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के इस्तफसार पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कोई फौरी तबसरा नहीं किया। अमरीकी पाबंदियों पर चीन ने कहा कि लोगों की आमद और रफ्त मुल्कों के दरमियान तबादले और ताउन को फ़रोग़ देने की बुनियाद होती है।